अगर मैं एक बात कहूँ तो 90s में आपको स्टाइल आइकन कहा जाता था। लड़कियों के क्रशेस भी रहे हैं आप और वो बहुत पसंद करती थी। ज़ाहिर है आपका स्टारडम उस वक़्त तो बीइंग अ क्रिकेटर एंड व्हेन यू वर क्वाइट यंग अर्ली 20s तो स्टारडम तो पीक पे था। तो उस वक़्त का कोई मज़ेदार किस्सा सुना दें या कैसा लगता था जब आपको इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिलती थी स्पेशली फीमेल्स की? देखिए, एक प्रोसेस है जब आप मशहूर हो जाते हैं, स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं। आज भी देखिए तो ये जो स्टार्स हैं, शहीन है, हारिस है, नसीम है, हाँ जी। तो फैन फॉलोइंग तो फिर होती है आपकी। लेकिन अ, आपको क्या महसूस होता था उस वक़्त? बड़ा अच्छा लगता था, किसको अच्छा नहीं लगेगा। बट ये है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। आप यू कैन ईज़िली गेट कैरिड अवे, येस, यू आर और या राइट। फिर आप उसको फैन्स को फैन्स ही रहने दो, हाँ, कोई एक और नाम देयर इज़ अ ना दो। फाइन लाइन जिसको अगर हाँ, आप उसको मेंटेन अगर करें आपने तो हाँ मेंटेन जी। करना, आपकी जो रेपो है, जी, जी। तो मज़ा भी आता था। टाइम्स कहीं-कहीं फँस भी जाते थे, लाइक क्रिकेट बोर्ड में एक दिन फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आ जाइए। एक कोई लड़की जो है वो दुल्हन बन के आ चुकी है और अल्लाह! वो आर यू कह रही है कि सीरियस? ये हुआ यस। है? हाँ, वो तो दुल्हन बन मैंने के कहा आपसे मैं क्या शादी करूँ? करने आई है? कहता हाँ, तो मैं जब पहुँचा तो वो दुल्हन के बाकी कपड़े दुल्हन थी? पहन के प्रॉपर तो घर छोड़ के आ गई थी कि अब मेरी तो शादी आकिब आकिब से जावेद से ही होगी। होगी। नहीं तो कौन से ईयर का वाक़या है ये? ये कोई है 94 के अराउंड। अब तो शी मस्ट बी अबव तो 50। अब फिर मैंने उसको बोर्ड वालों को कहा कि मैं क्या करूँ इसमें, मेरा क्या कसूर है, मेरी तो कभी इससे बात तक नहीं हुई। तो आपको तरस नहीं आया उस पे? कर लेते आप शादी? ऐसे तर्स तो फिर नहीं तो अरेंज मैरिजेज़ ऐसी होती हैं कि आपने नहीं देखा होता अपनी दुल्हन को। लेकिन मुझे लास्ट मोमेंट पे निकाह के बाद ही देखते हैं आप। देखे ना, वो ख्वाहिश तो उसकी थी, मेरी थोड़ी थी। अब बड़ी मुश्किल से भी उसको समझाने की कोशिश की, हो गई अब मैं वापस गई तो मुझे तो वो मार देंगे। फिर वो उन्होंने कह आई थी कि मैं आकिब से निकाह करने वो जा रही हूँ भाग आई शादी। थी कि बस खत्म। नहीं, घर वालों को आकिब का नाम सुना आई थी। नहीं, वो तो फिर जाने नहीं देते ना, वो भाग आई आके, उसने कहा कि अब मेरे से शादी अल्लाह! करो। मैंने कहा इसमें मेरा क्या यहाँ से कसूर निकलता है। तो फिर उनके बाप से भी बात की, वो बहुत गुस्से में हो गया है, तो मैनेज हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप इसी से इंस्पायर होकर अपना रिश्ता खुद ही लेने गए थे? नहीं, उसकी भी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अ, मेरी अपनी एक सोच से मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। आई डोंट केयर क्या नॉर्म्स हैं, ये लोग क्या कहते हैं। वेरी गुड। खुद ही से टाइमलाइन भी सेट हाँ होती जी, है। गुड, एवरीथिंग वेंट एंड गोइंग गुड। अकॉर्डिंग टू द ऐसे ही होना प्लान। चाहिए। और वो सिर्फ मेरी अपनी एक सोच है, जिसमें खुद जाना और इस कॉन्फिडेंस से जाना कि वो मैंने शादी करनी है, अच्छा पहले मुझे नाइस। आप अप्रूव अकेले करो। गए थे? हाँ। आपने उस पठानी की जैसी नकल की है, मैं बता रही हूँ आपने उससे इंस्पिरेशन ली है। मैंने कहा ये मत कर सकती है तो मुझे क्या है। देखा मतलब एक औरत होके वो बेचारी निकली है नहीं, आकिब जावेद के मेरा पीछे। मकसद ये था कि आप जाके उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि इसकी शादी मुझसे होनी है, मतलब कि नॉट विद अ फैमिली। यू आर राइट। ये तो है, ये तो सच है। तो फिर आप नाउ शी इज योर मिसेस जिनके घर आप लेके गए थे? जी जी। ओके, तो फिर मुझे ये बता कि उनके पेरेंट्स किस तरह मान गई या क्या कुछ? नहीं, वहाँ क्रिकेट थोड़ी काम आ गई, क्योंकि उनके वालिद को क्रिकेट बड़ी पसंद थी, तो बचत हो गई, वरना एट टाइम्स वो नहीं तो दिस वाज अ लव मैरिज, यू न्यू हर ऑलरेडी या डायरेक्ट ही बस गए, कहीं देखा और पसंद किया तो नहीं। घर लव पहुंच गए? लव के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। अच्छा, ये 1990s में भी ये था? अच्छा, 2025 वाला ये जो ज़माना है, 20वीं सदी, 21वीं, इसमें तो चल ही रहा है, लेकिन आपके ज़माने में भी सही पीक पे थी ये चीज़ें। डेफिनेटली उसके वाह जी बगैर वाह! देखिए, इंडिपेंडेंट इंसान हो, और जब जो फैसले करता हूँ सोच समझ के, नाइस। लॉजिक नहीं के नहीं, साथ गुड। करता हूँ, क्योंकि मुझे 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया तो बहुत सारे लोग पसंद करने लगे। ज़ाहिर है वो देखे इधर ना। उधर से वहाँ को भी रिश्ते आने शुरू हो गए, तो मैंने तब एक बैठ के ना बड़ा सोच समझ के लाइन ऑफ एक्शन सोचा कि अब गुड। करना क्या चाहिए, मतलब क्या करूँ। मैं ना अपनी ज़रा माँ को मैंने कहा था कि देखो ये काम मैं खुद ही करूँगा, और ये अभी हुँ। नहीं करना, ये 98 में शादी करूँगा। अच्छा नाइस। और 92 के तो ये बाद मेरी 98 में? मेरी 92 में मैंने ये फैसला किया था कि अब ये मेरा जो शादी वाला मसला है, इसको किधर जाना है और कैसे जाना है। अच्छा नाइस। तो फिर मेरी डायरेक्ट एक लाइन सेट होती है, हुँ, बिग बॉस। गुड। अब अपनी अच्छा, सही प्लानिंग करें और बता के एक
अलाइन करें चीज़ों लाइन को, हाँ। करें तो चीजें मेरे तो हुई हैं, माशाल्लाह। 100% हुई हैं। चले, दैट्स अ गुड थिंग, माशाल्लाह। हाँ 96 में जी। मुझे था कि मुझे जो है ना लव होना चाहिए। आई नीड टू फाइंड अ गर्ल इन 96। ओके, मतलब व्हेन यू मेक अप योर माइंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो आप जैसा गुमान रखें वैसी चीज़ें और होना फिर शुरू हो आपने जाती हैं। 92 से लेके 96 तक गुड। फिर आपने वहां से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना। हाँ जी। कंसिस्टेंसी चाहिए इन माइंड, बिल्कुल, इन हाँ लाइफ। जी, you're तो राइट। अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ। अच्छी बात है ना, दिस इज एन एग्जांपल जो आप दे रहे हैं, ताकि यूथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे जो इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहती है ना, दे कुड अंडरस्टैंड कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, प्लान्स और गोल्स अगले 5 साल के क्या होने चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी हाथ में ले लिया है, तो उसको कंसिस्टेंसी से कैसे आगे लेके और चलिए। फिर होनी चाहिए आपके गोल जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए। बिल्कुल। टाइम लाइन भी इतनी मैंने दी अपने आप को कि 92 से 96 एंड द मुझे 4 98, साल यस। उस चीज़ के लिए रेडी होना है और मुझे अपने बैक ऑफ द माइंड वो स्केच बनाना है कि किस तरह की मुझे लड़की पसंद है। अच्छा, फिर आपको बाय चांस अल्लाह की तरफ से मिल भी गई? मिल गई। पहली दफ़ा कहाँ देखा उन्हें? पहले देखा कनाडा में, सहारा अच्छा, कप ठीक चल है। रहा था और उधर मैंने देखा। ये जो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट मैंने खुद ही से एक इन्वेंट किया है कि जो हम ये कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ये नहीं है। अच्छा, इसका ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है ओवर द इयर्स। ऑलराइट, आप जहाँ क्लिक ऑलराइट। करते हो वो क्यों करते हो कि आपको उस तरह का चेहरा, उस तरह की चीज जो वो है वाइब है और वो जो आपके अंदर डेवलप हुई हुई ऑलरेडी। वो हम्म, नजर उस दिन आई है। हाँ जी, मतलब क्लिक And कर I जाना एक saw चीज़, her या ये राइट। और मेरे को यस शी इज द वन। बट गुड, गुड, गुड। अब वो हिम्मत देखें कि कैसी कि सामने आई चीज में नंबर ही नहीं ले सका और वो घूम गई। उस ज़माने में तो बड़ा मुश्किल था तो भाई नंबर लेना, मैंने तो अपने आप को वो गालियां दी कि कि बस तूने मंजिल लड़की हाथ सामने से आई निकल और गई। तूने घुमा दी। आई हैड लाइक वेरी बैड फाइटिंग विद इन माई सेल्फ। ठीक है। तो फिर वो सितंबर था 96 और ये 96 में ये काम होना था। बड़ा दुखी हो गए, पाकिस्तान आ गए, सारा कप खत्म हो गया, तो मैं अभी तक बेसहारा फिर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं शादियों वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि एक लोगों को तो टाइम की तमीज नहीं है। आपको बुला लेंगे, आप जाते हो तो कुर्सियां लगा रहे होते हैं। तो बड़ा ही क्लोज मेरा एक पार्टनर था, उसकी भांजे की थी या भांजी की, तो उसने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो ज़बरदस्ती मुझे जाना ही पड़ा। जी। मैं ऐसे कर बोर हो गया ना, एक सोफे पे बैठा हूँ। तो टाइम गुजरता गुजरता ऐसे करके मैंने एक कोने में देखा, कैन यू बिलीव सेम फेस स्टैंडिंग देयर। अच्छा, वंडरफुल, यू नो, फिर बाय मैंने अ उसको स्ट्रोक ऑफ बुलाया, लक। फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कहा आज ये काम ना हुआ। अच्छा, आपने उनको बुलाया? नहीं, जो मेरा पार्टनर अच्छा, था, पार्टनर को बुलाया, कि ठीक मुझे है। उस लड़की से नंबर चाहिए, नाइस, आज ओके। ना हो फिर कभी नहीं होगा। और वो था दिसंबर 96। और आपको याद थी शक्ल? कैसे हो सकता ना वाह होती, जी वाह, ना नाइस। देखे पता था कि यही है, तो देख के ठीक है। कैसे बोल सकता था।